दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तारीख के पन्नों में दर्ज है एक ऐसे बादशाह की कहानी जो आज भी प्रेरणा देती है। इन्हीं में से एक है बादशाह हुमायूं, मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक। दिल्ली के दिल में स्थित उनका मकबरा आज भी उनकी कहानी को बयां करता है। ये मकबरा सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि उनके जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। हुमायूं एक ऐसा नाम जिसने संघर्ष और साहस से इतिहास में अपनी जगह बनाई। 1530 में जब उनकी उम्र मात्र 22 साल की थी, उन्होंने अपने पिता बाबर के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। अफगान शासकों का खतरा, आंतरिक विद्रोह और शेरशाह सूरी जैसे प्रतिद्वंदी के उनके शासन को चुनौती दी। लेकिन हुमायूं केवल एक योद्धा नहीं बल्कि वो एक अक्लमंद इंसान भी थे। उन्होंने अपनी हार से सीखकर साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। उनकी कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और धैर्य की गाथा है। तो आइए इतिहास के पन्नों में लौटते हैं और जानते हैं हुमायूं की इस प्रेरक यात्रा को। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। 6 मार्च 1508 को काबुल में बाबर के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुमायूं का जन्म हुआ। उनके पिता बाबर वे योद्धा थे जिन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। हुमायूं का बचपन शाही वातावरण में बीता। उन्हें गणित, खगोल शास्त्र, फारसी और तुर्की सहित में शिक्षा दिया गया। बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण थे और बाबर ने उनमें भविष्य का सम्राट देखा। लेकिन बाबर के लिए ये समय आसान नहीं था। उनके शासन के शुरुआती वर्षों में कई विद्रोह और संघर्ष हुए। हुमायूं ने अपने पिता के साथ इन संघर्षों को करीब से देखा और राजनीति के पहले पाठ सीखे। 1527 में जब हुमायूं मात्र 19 वर्ष के थे, उन्हें बख्त शाह का गवर्नर नियुक्त किया गया। ये उनकी नेतृत्व क्षमता का पहला परीक्षण था। उन्होंने दिखा दिया कि वे न केवल अपने पिता की उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी बन सकते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का नेतृत्व संभाला। लेकिन ये जिम्मेदारी उनके लिए आसान नहीं थी। उस समय भारत में कई शक्तिशाली शासक और विद्रोह मौजूद थे। इनमें सबसे बड़ा खतरा था शेरशाह सूरी का। न केवल शेरशाह सूरी एक कुशल योद्धा थे बल्कि एक रणनीतिकार भी थे। हुमायूं ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए। लेकिन 1539 की चौसा की लड़ाई और 1540 की कन्नौज की लड़ाई में उन्हें शेरशाह से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही मुगल साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा उनके हाथ से निकल गया और हुमायूं को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। वे निर्वासन में चले गए, लेकिन ये उनके जीवन का अंत नहीं था। ये उनकी कहानी की नई शुरुआत थी। 1540 की कन्नौज की लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। लेकिन ये निर्वासन केवल भौतिक नहीं था बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। इस दौरान उनके पास ना तो सेना थी ना ही कोई राज्य, लेकिन उनके पास था साहस और संघर्ष का दृढ़ संकल्प। हुमायूं ने सबसे पहले सिंध की ओर रुख किया। उन्होंने शाह हुसैन अरगुन से मदद मांगी, लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगी। इस दौरान हुमायूं का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। ये रेगिस्तान और दुर्गम इलाकों से गुजरे, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। 1542 में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अमरकोट में अकबर को जन्म दिया। ये वे समय था जब हुमायूं ने महसूस किया कि उनके संघर्ष का भविष्य उनके बेटे में है। इस दौरान हुमायूं ने ईरान के सफाविद साम्राज्य की ओर रुख किया। शाह तहमस्त में उन्हें शरण दी और मदद का वादा किया, लेकिन ये मदद आसान शर्तों पर नहीं मिली। हुमायूं को शिया फिरका को स्वीकार करना पड़ा। ये एक रणनीतिक कदम था जो उन्हें अपनी सेना को दोबारा खड़ी करने में मदद करता था। ईरान में बिताए गए ये साल हुमायूं के लिए आत्मनिरीक्षण और योजना बनाने के थे। उन्होंने एक बार फिर से अपने साम्राज्य को वापस पाने का सपना देखा। उनकी ये यात्रा साबित करती है कि हारने के बाद भी उतना ही सच्चा साहस है। 1555 में लगभग 15 साल के संघर्ष के बाद हुमायूं ने भारत की ओर कूच किया। इस बार वे पूरी तैयारी और रणनीति के साथ आए। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य कमजोर हो चुका था
सूरी वंश के उत्तराधिकारियों में आंतरिक संघर्ष चल रहा था। हुमायूं ने इस मौके का फायदा उठाया। पंजाब में लड़ी गई लड़ाई में हुमायूं की सेना ने सूरी साम्राज्य की सेना को पराजित कर दिया। एक के बाद एक उन्होंने अपने पुराने क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। ये एक राजा की कहानी थी, यानी कि उसके वापसी की कहानी थी, जिसने अपनी दृढ़ता और रणनीति से असंभव को संभव कर दिखाया। दोस्तों, हुमायूं के शासनकाल को कला और संस्कृति के विकास के लिए भी जाना जाता है। वे एक सच्चे कला प्रेमी थे। उनके शासनकाल में फारसी कला और वास्तुकला का प्रभाव पड़ा। उन्होंने मुगल चित्रकला को बढ़ावा दिया, जिसे बाद में अकबर के समय नई ऊंचाइयां मिली। हुमायूं का प्रशासनिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने पिता बाबर की नीतियों को जारी रखा और शासन में स्थिरता लाने की कोशिश की। वे धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते थे। लेकिन हुमायूं का पुनः स्थापित साम्राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के पुराने किले की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसने मुगल साम्राज्य को एक बार फिर से संकट में डाल दिया। लेकिन हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर ने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हुमायूं का मकबरा न केवल उनकी यादों का प्रतीक है, बल्कि ये मुगल वास्तुकला के उदय का भी प्रतीक है। हुमायूं की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। वे सिर्फ एक सम्राट नहीं, बल्कि एक योद्धा और एक अक्लमंद इंसान थे। उनकी सफलताओं और असफलताओं ने मुगल साम्राज्यों की नींव को और मजबूत किया। उनकी विरासत आज भी हमारे इतिहास में अमर है। बादशाह हुमायूं एक ऐसा नाम है जो हमें ये सिखाता है कि जीवन में गिरने का मतलब हारना नहीं है। गिरकर उठने और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का साहस ही सच्ची सफलता है। आज जब हम इतिहास के पन्नों में उनके जीवन की कहानी पढ़ते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि उनकी यात्रा केवल एक सम्राट की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने हर परिस्थिति में अपने सपनों को जिंदा रखा। हुमायूं की विरासत केवल उनके शासन तक सीमित नहीं है, वे एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। वे याद दिलाते हैं कि सब्र, बहादुरी और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण से हर बाधा को, हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और इसी के साथ हम बादशाह हुमायूं को इतिहास के एक ऐसे नायक के रूप में याद करते हैं जिनकी कहानी सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, बादशाह हुमायूं की कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।